जब मैं सकाफ़ा में ज़ेर तालीम था, हज़रत वहाँ शेखुल हदीस के मसनद संभाले हुए थे और इंग्लिश पढ़ाते थे। हदीस भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे। आज हमारे इलाके के चीदा चीदा उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने देखा है केरला की सरज़मीन में शेख अबू बकर साहब से सलाहियत में ज़्यादा उनके वो वहाँ असातिज़ा रहते थे। उनकी सलाहियत से ज़्यादा सलाहियत वाले असातिज़ा उनके इदारे में रहते थे। एजेंडे पर बात करें, एजेंडे पर, लेकिन एजेंडा जो है उस एजेंडे पर बात कीजिए। वही मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तकलीद यानी एक दूसरे को रहबर बनाकर उनके पीछे चलने के आदी बनने की ज़रूरत है। यहाँ हर कोई मुक़्तदा बनने को तैयार है, मुक़्तदी कोई बनने को तैयार नहीं है। शेख अबू बकर साहब की सलाहियत में इसलिए कहा कि उनसे ज़्यादा सलाहियत के मालिक इस्माइल नालिकुती थे। वो सरकार आला हज़रत की सलाहियत और उनके तहरीरात पर जो है मुक़िर नहीं हो रहे थे। यही हज़रत डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने सरकार आला हज़रत की किताबों की सिर्फ नाम की फेहरिस्त जब दे दिए, वो वहीं बैठ गए। 3 दिन तक वो जो है और बात करना ही छोड़ दिए। किताब के फ़नून, जफ़र, तफसीर वगैरह वगैरह जो है हज़रत की फेहरिस्त पेश किए। जब से सकाफ़ा में एक तरफ गुंबद खजरा और एक तरफ गुंबद आला हज़रत छपने लगा। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि उनसे ज़्यादा इल्म वाले वहाँ हैं, लेकिन शेख अबू बकर को मान लिए तो मान लिए। ये मिजाज होना चाहिए हमारे उलमा इकराम का। मैं काज़ी मुंतखब हूँ और अपने में सिर्फ मैं ही सबसे बड़ा काबिल ऐसा नहीं, आप जानते हैं फ़ौक़ा ज़ी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होंगे। तो ये बात तय है, तो जिनको मान लिया उनको रहबर चुना जाए तो उनकी सब तायद करें। इदारे शरिया की शाख यहाँ होनी चाहिए। और जैसा कि मौलाना अलहाज अबुल कलाम नूरी साहब ने, कारी अयाज साहब ने इन लोग राय दी, अच्छी राय है। हमारे मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब हैं, बहुत ही बासलाहियत है। ख़ाया साहब उनकी तारीफ़ कर रहे थे। हम लोग कद्र करें, हम लोग कद्र करते हैं गुजर जाने के बाद। हुजूर तादुश से चले गए, अल्लाह हयात में बहुत मुखालिफत करते हैं, वो ऐसे हैं। पीठ पीछे खिलाफ ना करें, बल्कि कद्र करें, उलमा की कद्र करें। परवरदिगार नेक अमाल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और कोई हजरात अगर बोलना चाहे तो हाथ उठाएं, ज़रा माइक वहाँ तक पहुँचाओ बाबू। देखिए, एक चीज़ का ख्याल रखें, जो आपके पर्चे पर एजेंडा है वो तो है ही, उसके अलावे इन 4 एजेंडों पर मेरी गुजारिश है कि उलमा अहले सुन्नत गुफ्तगू करें। एक मरतबा एजेंडा और सुन लें। इदारे शरिया शाख किशनगंज के लिए एक कमेटी की तश्कील दी जाए। नंबर 2, दारुल क़ज़ा में आए हुए मामलात, मसलन निकाह, खुला व तलाक़ व मीरास के मामलात पर केस दर्ज कराने व दरख्वास्त देने पर फ़ीस का मुतय्यन हो। नंबर 3, केस नंबर रसीद पर दर्ज किया जाए और ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए महफूज रखा जाए। नंबर 4, दारुल क़ज़ा की निगरानी किशनगंज ज़िले के अहले सुन्नत वल जमात के हर इमाम मसाजिद पर हो। नंबर 5, इदारे शरिया की कमेटी तय करेगी कि दारुल क़ज़ा कहाँ बने और काजी कौन हो। इन एजेंडों पर अपनी बात रखें। ठीक है, आगे बात। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुफ़क्किर इस्लाम की ये ईमानी जज्बात और हम उलमा अपने अकाबीर से जब कोई बात सुनते हैं तो मुर्दा क़ुलूब जो है वो जाग उठता है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक, इंसान मर जाता मिट जाता अलग मसला है, तहरीक कभी मिटती नहीं है। तहरीक अपने वक्त जारी है और ये निहायत ही असद ज़रूरत है। आज हमारे उलमा, हम तनकीद न करें एक दूसरे की, हम तनकीद न करके उसको सीना बसीना मिल करके उनकी इस्लाह कर दें। और इंशाअल्लाह ताला वो आलिम है, कद्र गोहर शाह दानद या बदानत जोहरी, कद्र गुल बुलबुल दानद या बदानत शाह परी। तो यही है कि मुफक्किर इस्लाम की ये तहरीक जितनी भी बातें लिखे हैं एजेंडों में, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हुक्म होगा मुफक्किर इस्लाम का वो हम लोग
उलमा की जमात जो है वो तैयार है, ऐसी बात नहीं है। किशनगंज के उलमा इतने कमज़ोर नहीं हैं, तन मन धन से हम लोग तैयार हैं। हुक्म होना चाहिए, एक नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, तो आपका हुक्म होना चाहिए कि भाई ये हुक्म है इदारे शरिया की शाख के लिए। बुनियाद को डालने के लिए धन की भी जरूरत है ना। अब बात रही किसी इदारे में मोहताज वो उनसे, तो हम अपनी जमीन में इस चीज को नहीं देखना चाहते हैं कि दारुल क़ज़ा हमारा अपनी जमीन पर है, हर इंसान आसानी में वहां जाएंगे। बासलाहियत आलिम दीन वहां हो, मुफ्ती एक मावीन मुफ्ती हो, और ये काम नहीं कि 15 दिन या 22 दिन कमेटी खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इस कामयाबी मिलेगी। मुफक्किर इस्लाम से गुजारिश है कि इस तहरीक को चलाने के लिए आपको 100 बार अगर आना पड़े तो आना होगा। किशनगंज के उलमा की जमात हमारी इतना ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तन मन धन से भी आपके साथ देंगे जो हुक्म होगा, मगर नुमाइंदगी आपकी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ठाकुरगंज से अगर कोई उलमा हमारे तशरीफ़ लाए हैं तो आप अपनी बात रखें। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ जो एजेंडा हमारे सामने पेश किया गया है, मेरा नाम मोहम्मद शमसुल लिक़ा फराज फैज़ी है। मैं फ़िलहाल अभी महिउद्दीनपुर नूरी जामा मस्जिद में पेश इमाम हूँ। अभी हाल ही में जुमा के दिन बहाली हुई है मेरी। एजेंडे में 2 बातें लिखी हैं। मौजूदा हालात में मुसलमानों की मजहबी और दीनी मिली वगैरह पर गुफ्तगू करना, और मुस्तकबिल में ख़तरा है मदारिस और मसाजिद को लेकर, उस पर बात क्यों नहीं करता कोई? क्या ख़तरा है? ख़तरा ये है कि हमारी मस्जिदों में 15-15, 20-20 साल से 10-10 साल से एक इमाम साहब पेश इमाम हैं, लेकिन कौम वही की वही है। कौम आगे कहाँ बढ़ रही है? या तो ये है कि अइम्मा हजरात अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, वो बयानात के लिए, वो लोगों की इस्लाह के लिए मुताला नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें नमाज पढ़ाना है, उसके बाद अपने घर में हुजरे में जाकर बैठ जाना है। बाली औकात में उनको दर्स बयान नहीं करना है। वो नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, उस पर गौर क्यों नहीं होता? 15 साल से 20-20 साल से अइम्मा मसाजिद इमामत कर रहे हैं, मगर कौम का हाल देख लिए, वो जहाँ थी वहीं की वहीं है। मैं आपको दर्जनों मदारिस दिखा सकता हूँ जिनकी पोस्टरों में, आजकल तो पोस्टर का ज़माना आ गया ना, उलमा हजरात तो पोस्टर में नज़र आते हैं सिर्फ। मुफक्किर इस्लाम आए, 1000 बार आए, हम पीछे रहें बैठे हुए। वो आए, वो कोशिश करें, वो मीटिंगें करें, हम सिर्फ उन्हें दिलासा दें, आप आते रहिए, हम आपके साथ हैं। अमली मैदान में कहाँ है? इदारे शरिया का क़याम तो होना ही है, हो चुका है, ये समझिए। बस एक जगह चाहिए, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं ये कहना चाहता हूँ, इदारे शरिया का क़याम अगर होता है और उसके ज़रिए से जो काजी मुकर्रर किया जाता है, उनके साथ उलमा की एक ऐसी जमात भी रहे जो हर महीने अइम्मा मसाजिद से जाकर मिलें, मसाजिद के हाल अहवाल लें कि उस मस्जिद में दीन का काम कितना हो रहा है और अइम्मा हजरात अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक पूरी कर रहे हैं। सिर्फ मसाजिद ही नहीं बल्कि मदारिस का भी जायज़ा लें। जब इदारा है हमारा शरिया और उलमा इकराम का एक जम्मे गफ़ीर है उसके पीछे चलने वाला, तो उनमें वो उलमा होने चाहिए जो हर महीने हमारे मदारिस का भी जायज़ा ले जाकर कि वहाँ तालीमी निज़ाम कैसा चल रहा है। मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जिसमें झूठ लिखा जाता है, झूठ, जिसमें सरासर झूठ लिखा जाता है। हमारे यहाँ 150-200 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत का काम हो रहा है, वहाँ उनको ये हुनर सिखाया जाता है, वहाँ उनको ये सिखाया जाता है, उनकी इलाज मुआलजा का काम चल रहा है, और जितने भी जो है ना वालिदैन वाले हैं सबको यतीम बना के पेश कर दिया जाता है। ये देखिए हमारे यहाँ यतीम पढ़ते हैं, क्या मसला है? हमने, उनके माँ बाप जिंदा हैं, हमने यतीम का लेबल लगाकर हमने अपने दीन को बेच रखा है। झूठ क्यों लिखा जा रहा है? झूठ क्यों लिखा जा रहा है? स्टेजों पर उलमा कहते हैं कि झूठ बोलने से जो है फरिश्ता दूर चला जाता है,
यहाँ उलमा अपने पोस्टरों में झूठ क्यों लिख रहे हैं अपने मदारिस के हवाले से? क्यों लिख रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में झूठ फैलाने वाला अगर कोई है तो वह हमारे समाज के मदारिस के उलमा हैं। मैं आपको बिल्कुल दिल का दर्द बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, वो भी नाकिस, अगर पसंद आए तो। मगर जहाँ मैंने देखा है, मैं 2 साल से जी, तो इदारे शरिया के ज़रिए से जो कमेटी तैयार हो, जो उलमा इकराम की जो जमात हो, उनकी ये जिम्मेदारी रहे कि वो मदारिस का भी जायज़ा लें, मसाजिद का भी जायज़ा लें, और अगर उसमें कमी नज़र आए तो अइम्मा मसाजिद और मदारिस इदारों के मुदर्रिसीन हजरात की तरबियत करें। हर महीने वहाँ नशिस्त हो, हर महीने एक दिन मुकर्रर किया जाए और उन इदारों में जाकर वहाँ के लोगों को मुदर्रिसों के साथ बैठकर मीटिंग की जाए, उनकी मशवरे लिए जाएं और हकीकत पे काम किया जाए, सिर्फ स्टेजों पर नहीं। और स्टेजों पर भी वही उलमा पहुँचे, स्टेजों का भी जायज़ा लें। हमारे इदारे शरिया से मुताल्लिक़ चलने वाले उलमा स्टेज पर भी नज़र आएँ और वहाँ इंतज़ामिया से मुलाकात करके उन्हीं उलमा को हायर करें जो मिल्लत का दर्द रखते हों, मिल्लत तक कुछ पहुँचा सकते हों। उन उलमा को बिल्कुल न बुलाएं, उनके लिए काम करें, उन उलमा को बिल्कुल भी स्टेज पर ना आने दें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इलाके में बहुत जय्यद उलमा मौजूद हैं, लेकिन जुब्बे कुब्बे वालों ने हमारा स्टेज संभाल रखा है, वो पीछे हैं। तो इदारे शरिया से मेरी गुजारिश रहेगी कि उन उलमा को आगे लाने में इदारे शरिया बिल्कुल जिद्दोजहद करे और उलमा का साथ लें, और इस तरह से ज़मीनी एतबार से जो है काम हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सुनने को कबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे इस बात का ध्यान रखा जाए कि 2 मिनट अपनी गुफ्तगू रखें और एजेंडे पर ही बात करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, लिहाजा सबको अपनी अपनी बात रखनी है, इख्तिसार से अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं मुश्तबा अरशद रशीदी, बहादुरगंज बाज़ार, पीर अली हुसैन चौक के जामे मस्जिद अशरफी जामे मस्जिद का ख़तीब व इमाम हूँ। मुझे कहना यह है कि ये मदारिस और मसाजिद के ख़तरात पर गुफ्तगू जो की गई, ये गुफ्तगू अपनी जगह जो है मुसल्लम, वो अपनी राय पेश किए। मेरी राय यह है कि जो मसाजिद अभी हमारे कब्ज़े में है और हम लोग सुन्नी बरेलवी उलमा उसकी इमामत पर फायज़ हैं, आने वाला वक्त ऐसा बता रहा है कि हो न हो वो हमारे हाथ से चली जाए, क्योंकि हमारे मुक्तदियों का हाल दिगरगूं है। इमामों को दबाया जाता है, इमामों के बयानात पर वो अपना ज़ोर और अपनी ताकत का ख़ास हमला करते हैं। इमाम बेचारा वो बेचारा ही है, उसका कोई चारा कार नहीं। तो मैं अल्लामा गाज़ी दौरा अल्लामा ग़ुलाम रसूल भैयावी साहब क़िबला से ये फ़रियाद करूँगा कि मरकज़ी इदारे शरिया अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा के लिए यह मरकज़ है, तमाम अवाम अहले सुन्नत के लिए मरकज़ है। लिहाजा आपकी यह मरकज़ियत की सलामती का जो मामला आगे भी मुकम्मल सलामत रहने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम हम जैसे नाकारे और कम इल्म और कम दानिश्वर मौलवियों की आप हिमायत करें और साथ साथ इन अवामुन्नास के लिए हमारे बाजुओं को ताकत अता करें। दूसरी बात,
ये दिगर उमूर पर तबादला ख्याल, दिगर उमूर से मतलब मैं इस वक्त सरे फीरिस्त, हालांकि 2 मिनट का टाइम दिया गया है, 2 सेकंड और लेते हुए मैं अर्ज करूंगा कि जो लोग अपनी बेटियों या अपने बेटों की शादी गैर मसलक में करवा रहे हैं और उसके निकाह के लिए इमामों पर जोर डालते हैं और नहीं अगर निकाह पढ़ाया जाए तो उनको हटाने की कोशिश करते हैं, निकालने की धमकियां देते हैं, खुदारा आप मरकजी इदारे शरिया के अगर इदारे शरिया की तरफ से हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए आगे बढ़े हैं, हम आपके दस्तों बाजू बनकर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ जरा सा हमारी पुष्ट पनाही फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माइक लेके आइए वहाँ से। मुफ्ती साहब बोलेंगे, मुफ्ती आरिफ साहब यहाँ ला के दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, काफ़ी देर से मशवरे चल रहे हैं, 2-3 मशवरे मैं भी देना चाहता हूँ। सबसे पहला आरीज़ा ये है हमारे बलियावी साहब से कि आप ये फरमाएं, चूँकि रूह रवां आप इदारे शरिया के हैं, यहाँ मसला गुडमुड ये हो रहा है कि इदारे शरिया शाख किशनगंज, तो किशनगंज में इदारे शरिया की कोई शाख अभी है कि नहीं है, इसकी वजाहत फरमाएं। अगर इदारे शरिया की कोई शाख है तो उसको हम लोग सब कोई मजबूत करें, और अगर इदारे शरिया की शाख ही या वो मनसूख हो चुकी है या वो अभी नहीं है, नए सिरे से इदारे शरिया की शाख बनाना है, तब जाके उसके सिलसिले में मेरा ये अरीज़ा है कि इदारे शरिया का जो हमारा इदारा होगा वो पूरे ज़िला किशनगंज की ऐसी जगह में होनी चाहिए जो पूरे ज़िला की मरकज़ी जगह हो। किशनगंज शहर के से हम मुत्तफ़िक़ इसलिए नहीं हैं कि किशनगंज ये ज़िले का बिल्कुल आखिरी सिरा है, यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद ज़िला ही नहीं बल्कि हमारा स्टेट भी खत्म हो जाता है, बंगाल शुरू हो जाता है। तो इस पर भी आप गौर करें। सोचिए, यहाँ किशनगंज शहर में अगर इदारा होता है तो हमारे टेढ़ा गाछ से आने वालों के लिए कितनी दुश्वारी है, और उसके अलावा बहुत सब इलाका हमारा ऐसा है जहाँ से लोगों को आने के लिए ये एक किनारे पड़ जाता है, तो उस पर भी गौर किया जाए, ये भी बात मद्देनज़र रखी जाए। दूसरी बात यह है कि इदारे शरिया का क़याम अगर होगा तो उसके लिए ज़मीन हासिल करनी है, तो वो ज़मीन कहाँ, ज़ाहिर बात उसी का ज़िम्न में है ये कि कहाँ हासिल की जाए। जहाँ इदारा बनेगा वहाँ पर ज़मीन हासिल की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, हमारे जमा साल उलमा में जो लोग हम लोग बूढ़े हो चुके हैं तो हम लोगों की अब तो कोई बात है ही नहीं। हमारे जमा साल जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, इनमें से बग़ैर किसी पक्षपात के, बग़ैर किसी तरफदारी के, पूरे जज्बे इखलास के साथ कोशिश किया जाए कि फ़लाँ आदमी हमारा काजी इस ज़िले का होगा, और फिर उस काजी की हम लोग मुकम्मल तौर पर दस्तों बाजू बन जाएं, और बनने के बाद फिर हमारे इंशाअल्लाह ताला इदारे शरिया का काम बहुत ही अच्छे अंदाज में चलेगा। अब ये हर आदमी, जैसे हमारे अइम्मा लोग कहते हैं कि इमामों की मदद कीजिए, तो आप जब तक इदारे शरिया की मजबूत शाख कायम होगी, किस इमाम को क्या तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर बात है काजी साहब वहाँ थोड़ी जाएंगे, आपको आकर के इदारे शरिया में आकर के ये शिकायत पेश करनी पड़ेगी कि हमको ये मसला दरपेश है। तो इस तरह से काम हमारा इंशाअल्लाह आगे होगा। इदारे शरिया पर इतना बोझ मत डालिए कि आप पर कहीं कोई कांटा चुभा तो इदारे शरिया आपके तलवे का कांटा निकालने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप इसकी वजाहत फरमा दें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे की बात होगी। और कोई हजरात अपनी राय रखें? आएगी, सबकी राय आएगी। बैठिए बेटा, बहुत संजीदगी से गौर से समाअत कर लें। हमारी जमात के
बुज़ुर्ग भी और एक ज़िम्मेदार आलिम दीन हज़रत अल्लाह मुफ्ती आरिफ साहब ने 2-3 सवालात कायम किए और आप हज़रात के ज़हन को भी मुतमईन करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले, यही ना सर, 2005 में इस अतराफ़ के मुक़द्दमात कसरत के साथ पटना जाने लगे। मैं जायज़ा लेने के लिए बैठा था दारुल क़ज़ा में। एक बात तो जहन में बैठा लीजिए कि मैं अपने घर को वक्त दूं ना दूं और कितना देता हूं, ये मौलाना मुमताज़ साहब और हाजी अबुल कलाम साहब, बलियावी साहब के घर में कितनी प्लेट हो सकती है और किस शक्ल की हो सकती है, इन दोनों को खूब पता है। किसी को जानने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है, जब तक करीब नहीं होंगे नहीं जान सकते। और बाजारू बातों पर हम एतमाद नहीं करते। 2005 में हमने महसूस किया, जब देखा कि साहब इतना प्रेशर है दारुल क़ज़ा का किशनगंज से, तो उस वक्त अमीन शरीयत से मैंने गुफ्तगू की और मैंने कहा कि ये एक बड़ा अजीब मामला मेरे सामने दिख रहा है। वो ये कि इस वक्त हर आदमी अपने मसाइल का हल जल्दी चाहता है, तो किशनगंज से पटना आना, वो भी मफकूदुल ख़बर जैसे मुकद्दमे में काजी के भी हाथ बंधे हैं कि जब तक के तरफ़ैन से मुकम्मल तहक़ीक़ न हो जाए, मुतमईन न हो जाए कि वाकई ये मफकूदुल ख़बर का मुकद्दमा है या यूं ही फ़र्ज़ी मफकूदुल ख़बर बनाकर उस लड़के से पीछा छुड़ाने की कोई साजिश है। काजी होना बहुत आसान नहीं है, लिखना आसान है। अगर वाकई आलिम और काजी है तो आग के बिस्तर पर उसको बैठना होगा। बाप के खिलाफ, बेटे के खिलाफ भी काजी की अदालत में कोई मुकदमा जाएगा तो कटघरे में बाप को भी खड़ा करना ये काजी का मनसब है। ये मेरा रिश्तेदार है तो तावील ढूंढ लें, ये मेरा अजीज है तो चूंके और चुनांचे और अगर मगर करके सबील निकाल दें। तो कागज पर तो सबील निकाल लेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ सबील तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो 2005 में हमने डॉक्टर अमजद से भी कहा कि भाई ये प्रेशर जो आ रहा है तो क्यों नहीं हम दारुल क़ज़ा की एक शाख किशनगंज में ही कायम कर दें। मुफ्ती साहब आपको भी खबर किया था, मैंने खुद फ़ोन किया है, शायद आपके जहन में नहीं होगा, और मैंने कहा था कि किशनगंज तशरीफ़ लाइए, कहीं मसरूफियात रही होगी। मैंने हज़रत मुफ्ती मोतीउर रहमान से भी कहा था, हज़रत सबसे ज़िम्मेदार और बुज़ुर्ग आप हमें भी सर जोड़ के बैठिए, वरना मसलक हम चीखते चिल्ला करके स्टेज पर मर जाएंगे। आवाम अपनी ज़रूरत के हल के लिए गैर के यहाँ चली जाएगी, हम रोक नहीं पाएंगे। और कसरत के साथ ये मामला किशनगंज में हो रहा था। तो उस वक्त जैसे तैसे उस सैलाब को रोकने के लिए मुफ्ती शब्बीर साहब से गुजारिश किया, ये तैयार हुए और जितना इनसे हो सका किए है।
अगर मेरा कोई आलिम एक ईंट ही उठा दे तो उसके भी शुक्रगुजार हम सबको होना चाहिए और महसूस करना चाहिए हमसे बेहतर है उसने एक ईंट तो उठाया। उसके बाद धीरे धीरे हमें कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब महसूस कर रहे हैं, सबके अंदर से आवाज़ आ रही होगी। सुनिए कि नफ्स कितना हावी है हम पर। हर की ख्वाहिश है कि हर वो चीज़ मेरे ही यहाँ रहे जिससे हमारे यहाँ कुछ ज़रिए आमदनी में इजाफा हो जाए। हर एक की ख्वाहिश है और जिस दिन इस ख्वाहिश को दफन कर देंगे उस दिन मसलक और मिल्लत ये दोनों खड़ा हो जाएगा। फर्क इतनी है, जब तक हो सका, जहां तक हो सका इन्होंने खींचा। इदारे शरिया से हम कोई तनख्वाह इनको नहीं भेजते थे, इदारे शरिया से हम कोई कागज का भी पैसा इनको नहीं भेजते थे, इदारे शरिया से डाक खर्च भी हम इनको नहीं भेजते थे। क्या पैसा खर्च नहीं होता था? होता था। अब वो मुकदमात के इंदराज की फीस क्या लेते थे मैं नहीं जानता, उसकी एंट्री कैसे होती थी वो मैं नहीं जानता, इसलिए कि मेरा एक मकसद होता था, सिर्फ एक, कि हमारी आबादी गैर के यहाँ जाने पर मजबूर न हो। एक एजेंडा होता था। अब उसको लेकर के हर तरफ से खबर आ रही थी, चारों तरफ से। आए हैं किसी दस्तारबंदी के जलसे में, जा रहे हैं स्टेज पर, करनी है तकरीर, ज़हन है कुछ और, सवाल ठोका जा रहा है। तब मैंने कहा भाई अमीन शरीयत से कि आप इस पर गौर कीजिए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि दारुल क़ज़ा किशनगंज में था, अगर काम करना है तो, और ये भी भूल जाइए कि पीछे क्या हुआ। ये तय कर लीजिए कि अब भी हम लोग जाग गए हैं, सवेरा भी हो गया। पहले ही मैंने अर्ज़ किया कि पुरानी कब्र खोदेंगे तो मुजरिम ज़्यादा मिल जाएंगे, वो नुकसानदेह होगा। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि हमारे मौलाना ने अइम्मा के ताल्लुक़ से बात की। इदारे शरिया का एक शोबा जमीयत अइम्मा मसाजिद है। इदारे शरिया कितने शोबों पर काम कर रहा है ये आपको नहीं पता, चूँकि शोबाजात कभी आप पढ़ते नहीं। दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता के बाद सबसे अहम एजेंडा जमीयत अइम्मा मसाजिद है। आप पटना पहले भी गए हैं ना मुफ्ती साहब, आपके जवानी के दौर में पटना में कितनी मस्जिदें थीं? उंगली पर जब मैं पटना आया हूं तो 2.5 मस्जिदें हमको मिली थी, 2.5। एक का मुअज्जिन मेरा था, इमाम उनका था, और एक फुल मस्जिद थी दरगाह शारजा की जिसमें काजी शरीयत है, और एक मौली साहब थे, सिर्फ मौली साहब, वो इदारे शरिया नौघरवा की पुरानी इमारत के बगल वाली मस्जिद में थे। नई इमारत आपने नहीं देखी है। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब देखें, गए थे? अच्छा, एक मंजिला और भी बन गया, 4 मंजिला वो इमारत पश्चिम साइड से हो गई। दुआ फरमाए, मिशन ये है कि ईद से पहले पहले एक और बड़ा हॉल मलकुल उलमा के नाम से बना दें, एक मेहमान खाना जिसमें 6-7 बेड अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ, ताकि हमारे उलमा जो नई पौध मुफ्तियान इकराम की तैयार हुई है, हर 2 महीने पर
21 से 21 नौजवान मुफ्तियान कराम की एक हफ्ते का कज़ा की तरबियत का ट्रेनिंग का नक्शा और उसके खद्दोखाल मुरतब हो चुके हैं। ईद बाद से उसको शुरू करेंगे। जमीयत इमाम मसाजिद के ज़रिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अभी हमारे एक नौजवान रो रहे थे, एक आलिम और भी कुछ कह रहे थे इम्मा के ताल्लुक़ से। ये बड़ा आसान काम है जिसको हमने पटना में प्रैक्टिकली किया। अल्हम्दुलिल्लाह फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के नाक के नीचे 6 मस्जिदें हमारी अब भी हैं। अब भी इस वक्त इदारे शरिया की एक बड़ी मजबूत शाख मस्जिद बैतुल करीम, जिसका मुतवल्ली मैं खुद हूँ, और उसकी डीड इतनी मजबूत मैंने अपने कलम से लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक उसको नहीं काट सकता कोई। जो भी इदारे शरिया का मोहतमिम होगा बग़ैर किसी इंतखाब के बैतुल करीम मस्जिद का मुतवल्ली और बैतुल करीम मदरसे का मुतवल्ली अज़ खुद हो जाएगा। तो कागज़ी तौर पर भी हमको काम करना होगा। किशनगंज के कोचा धामन या ठाकुरगंज या पुठिया या दिगल बैंक, 7 प्रखंड में हमारी मस्जिदें कितनी हैं पहले इसको गिन लिया जाए, और एक तरबियती कैंप हमारे अइम्मा का लग जाए। उसमें हमारे जितने अइम्मा हैं सबको बुलाया जाए, सुबह से लेकर के असर के वक्त तक, जुमा का दिन छोड़ के। एक वक्त का मसला रहेगा, कोई पढ़ा लेगा और उनकी सुना जाए। और उसके लिए मेरे जहन में आ रहा है कि क्यों नहीं ज़िला के ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग उलमा की एक हाई लेवल बेंच, एक हाई लेवल कमेटी की तश्कील हो जाए, और उस बुज़ुर्ग उलमा से इल्तिजा है कि वो थोड़ा वक्त दें। वरना आप ही लोगों की लिखी हुई किताबें छप नहीं पाएंगी, और जो छप जाएंगी वो दुकान और लाइब्रेरी में रह जाएगी, कोई पढ़ नहीं पाएगा। ये भी तय है। तो अगर बुज़ुर्ग उलमाए कराम सर जोड़ के बैठ जाएं और अपने अइम्मा को दावत दें और कहें आप आओ, खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा, और आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ के सदर और सेक्रेटरी का भी नाम नंबर लेकर आओ, तो एक नशिस्त अइम्मा की हो जाए, मसाइल सुन लीजिए, और एक नशिस्त सदर और सेक्रेटरी के साथ हो जाए कि मसाइल का हल कैसे हो। तो हम समझते हैं कि 12 आना हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या राय है? इससे मुत्तफिक हैं आप लोग? क्या इत्तफाक है इस तजवीज़ से? इसमें बलियावी साहब कह रहे हैं तो हाँ मत कहिए, आप इसमें और क्या बेहतर हो सकता है वो राय दीजिए। डिबेट और बहस तकरार के बाद मफहूम कायदे से समझ में आ जाता है। यहाँ तो दरसगाह के लोग हैं, क्यों तकरार कराते हैं? इसीलिए ना कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से तकरार करके मुतमईन हो जाए कि जो हम लोगों ने समझा, जो मेरे उस्ताद ने समझाया वो ये था। इसी को तो तकरार कहते हैं। तो इस पर एक हाई लेवल कमेटी बन जाए, 21 अफराद पर हो, 11 अफराद पर हो, और अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते, आपके मनसब के वास्ते कि यह हाई लेवल कमेटी के लोग कम से कम साल में एक जगह ज़रूर बैठें, महीने में एक बार ज़रूर बैठें। कोई ज़रूरी नहीं किशनगंज बैठे, कभी अल्लामा आरिफ साहब अपने यहाँ दावत देते हैं, ठीक है। अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम जाबिर शम साहब का मकान पूर्णिया में ज़िला में आता है, तो क्या हुआ? है तो बिहार में ही ना। कभी इनके यहाँ भी बैठ जाएंगे, जब इनके यहाँ बैठ जाएंगे तो 22 के लोगों को भी बुला लेंगे। कभी मौलाना मुमताज़ के यहाँ बैठ जाएं, कभी मुफ्ती शब्बीर साहब के यहाँ बैठ जाएं, पेशकश करें कि आप मेरे यहाँ अगली मीटिंग फला जगह होगी। ऐसा थोड़ी ना भाई, अल्लाह ने बहुत दिया है, अब गरीब कोई नहीं है।
100-200 आदमी के खाने का इंतजाम तो कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। किसी को भी आप कह देंगे अरे बाबू ऐसा ऐसा है कुछ कर लो, इस मीटिंग के लिए अलग से कोई चंदा थोड़ी हुआ। अनवर के सामने रखा, बोला हॉल बुक कर दे रहे हैं। मौलाना बुजर ने कहा हजरत खाने के इंतजाम हम कर दे रहे हैं। हम निकले तो सही। तो एक तजवीज़ तो ये है कि एक हाई लेवल कमेटी बन जाए और एक ज़िला कमेटी बाज़ाब्ता बन जाए, और ज़िला कमेटी के ज़िम्मे ये भी दे दिया जाए कि उसमें हर आदमी 7 ब्लॉक है। तो मसलन एक ब्लॉक में अगर कितनी पंचायत होगी, कोई बड़ा ब्लॉक होगा तो 22, 26, 15, 20, उस ज़िला कमेटी से एक आदमी को एक ब्लॉक का इंचार्ज बना दिया जाए, जिसको निगरां कहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो मसाजिद गिन लें, आइम्मा की फ़हरिस्त जमा कर लें, एक नशिस्त के लिए हो जाए। और ज़िला कमेटी इदारे शरिया जब तश्कील हो जाए तो फिर आप बतावें कि दारुल क़ज़ा कैसे चलाएंगे। आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इदारे शरिया का पेन कार्ड ऑल ओवर इंडिया जहाँ चाहें यूज़ करके आप बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। आईने की तरह ऑडिट रिपोर्ट में इदारे शरिया का आप एक बटन दबाइएगा, हिंदुस्तान के किस दारुल क़ज़ा में क्या मदनी, क्या खर्च, क्या काजी का खर्च, क्या कागज़ का खर्च, कितना कागज़ आया, कितनी डाक टिकट हुई, सब मिल जाएगा। और उसी के साथ 2, 4, 5 नौजवान उलमा को आप बहाल भी कर लीजिए। मेंबर साजी के ज़रिए हम बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। जब एक मदरसे की दस्तारबंदी के जलसे में खर्च के साथ कुछ बचत हो जाता है, तो जहाँ सिर्फ इदारे शरिया के नाम का जलसा होगा, हम हिसाब देने के लिए अवाम अहले सुन्नत को बुलाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना मेरे भाई कि मेरी आवाम काम देख करके कहेगी हम मदद नहीं करेंगे। हम 1 रुपया मांगेंगे, लोग 100 रुपया देंगे। देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाला नहीं। सुन्नियों का पैसा बोरिया में भर के किशनगंज से दूसरी जगह जा रहा, चूंकि उनका मौलाना उन सुन्नियों के घरों में पहुंच रहा। बुखार लगी, खैरियत लेने पहुंच गया, ऑपरेशन हुआ, अयाद करने पहुंच गया। हमको कहाँ फुर्सत है साहब कि हम जाएं पूछने के लिए? कोई किराया भाड़ा देगा तब न जाएंगे। और वो 20 रुपया खर्च करके गया है रमज़ान से पहले, अब 20,000 की रसीद रमज़ान में जाके काट के आया है। उसमें हम में यही फ़र्क है। तो जो आपका सवाल था हमने जवाब दे दिया कि जो 2005 से जब तक चलाए मुफ्ती शब्बीर साहब अपने खर्च से, अपने तौर पर। हाँ, इसको भी मैं कहने में कोताही नहीं बरतूंगा, सामने ही इसलिए कह रहा हूँ, दरवाज़ा इसलिए बंद करा दिया है कि जो कुछ करना है इसी रूम में कर लें हम लोग, फिर दोबारा बाहर ना शिकवा करें। मैंने हज़रत से कई बार गुजारिश की कि हज़रत एक कमेटी बाज़ाब्ता बनाइए, काम आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि लोग आपको चाहते नहीं हैं, आप उन पुराने लोगों में से हैं। आप सारे पुराने बुजुर्गों को जमा कर दीजिए, नए फारिगीन तो आपका हाथ चूम करके आपके इस्तकबाल में बिछे जा रहे हैं, इनको खाली गले लगा लीजिए ना। हमारा बेटा पीछे रहेगा, मेरी जमात का, गरीब का बेटा अच्छी सलाहियत का है, उसको मैं कांधे पर ढोकर कहूंगा अहले सुन्नत का आइंदा का मुस्तकबिल ये है। देख लीजिए कैसे काम नहीं होता है। काम क्यों नहीं होगा? लेकिन करना चाहेंगे तब।
अब ये चाहेंगे कि मेरे बाद कोई और ना हो, तो ये तय है कि मेरे बाद भी कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। आज अल्लामा अरशदुल कादरी ने, अल्लामा मुज़फ़्फ़र मियाँ ने किया है, तब ना हम लोग आज बैठकर इन दोनों बुज़ुर्गों का तज़किरा कर रहे हैं। जब हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोगों का तज़किरा कौन करेगा? तो ये दो सवाल आपके थे, मैंने जवाब दे दिया। अब आप ही बता दीजिए कि आगे कैसे किया जाए, तो उसी पर हम लोग चलें। अब रह गई बात ये जगह की कि ये किनारे पड़ रहा है। सही है कि ये किनारे पड़ रहा है, लेकिन ये भी सही है कि पावर का सेंटर यहीं है। कोर्ट आना है तो यहीं, बेल लेना है तो यहीं, कलेक्ट्रेट यहीं, एसपीडीएम यहीं। उसका एक बेहतर रास्ता है कि ज़िला की हेड ऑफिस ज़िला में रखिए, जोनल ऑफिस 3-4 जगह बना दीजिए, आपका प्रेशर भी कम होगा। मोइनुल काजी वहाँ रख दीजिए, मुकदमात का इंदराज वहाँ हो जाए, उसकी कॉपी यहाँ आ जाए, यहाँ भी हो जाए, वहाँ कार्रवाई हो जाए। बहुत सारे मुकदमात मुफ्ती शब्बीर साहब पटना ट्रांसफ़र कर देते थे, जहाँ लगता था कि ये दोनों फरीक हम पर इल्ज़ाम थोप देंगे। इस वक्त तो मुंह है ना, कुछ लगना है नहीं, किसी के बारे में कुछ भी बक देना है। तो मोइनुल काजी करके 3 पॉकेट में तो आप डाल ही सकते हैं, और बहुत दूर थोड़े है। जब अपनी ज़रूरत के लिए लोग आ सकते हैं और हम गांव-गांव से, मस्जिदों से ज़हन हमवार कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हर काम के लिए आते हैं, इस काम के लिए नहीं आएंगे, उसके लिए भी आ सकते हैं। और इदारे शरिया की तारीख तो यही रही है। मौलाना मुमताज़ साहब, आपकी मस्जिद के पीछे वो कौमी तंजीम के दफ्तर के बगल में नूर मंजिल एक मकान होता था। 70 रुपया किराए पर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने 2 रूम लिया था, 70 रुपया किराए पर। वो भी 70 रुपया हर महीने नहीं इकट्ठा हो पाता था कि जमा हो। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र मियाँ तशरीफ़ लाए तो दोनों की यारी भी गज़ब की थी। उस वक्त तो एमपी थे, लेकिन एहसास था इदारे शरिया तो मेरा है, तो सर्किट हाउस में न ठहर के इदारे शरिया चले गए। गए तो वही टूटी चटाई, मट्टी का घड़ा, प्लास्टिक का गिलास, स्टील की प्लेट। मुज़फ़्फ़र मियाँ रात बिताए और सुबह सवेरे बुलाए मुन्ने मियाँ वगैरह को, बोले यहाँ से दफ्तर हटाओ, ले चलो। तो 300 रुपया माहाना का 2 रूम लिए, 600 रुपया हो गया। एक रूम 300 रुपया। यहाँ 60 रुपया देने का पैसा नहीं था, 300 रुपया वाले में हो गया। अब अल्लामा अरशदुल कादरी साहब आए तो मकान मालिक किराया मांगने आ गया। तो अल्लामा ने कहा मुज़फ़्फ़र लिया है, उसको फ़ोन करो, वही पैसा देगा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने काम की, आपस में झगड़ा नहीं किया। अल्लामा मुज़फ़्फ़र मियाँ ने वहाँ से 1500 रुपया भेजा दिल्ली से मकान मालिक को, और कहा मौलाना कादरी से कभी किराया मत मांगना, हर महीने मैं तुझको भेजूँगा। तो लगभग अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन केचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को खूब बुलंद करे, 1.5 साल तक उन्होंने अपनी जेब ख़ास से 600 रुपये महीना दिया है। फिर वो 2 कट्ठा ज़मीन मुफ्ती अनीस आलम साहब ने 8 आने का टोकन छपवा करके अमीन शरीयत मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन साहब अली रहमा और हज़रत मुफ्ती अबू सुहैल सिवान वाले अनीस आलम साहब, ये लोग अपने मुरीदीन को 8 आना 1 रुपये का टोकन दे करके बोलते थे गांव से मुरीदों से वसूल के ले आओ। तो 20,000 रुपये में वो ज़मीन खरीदी गई। वक्त बदला, हालात बदले, तो ये 12 कट्ठा जो ज़मीन देख रहे हैं, नई बिल्डिंग, 60 लाख रुपये में वो ज़मीन हमने खरीदी है।
अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे मरहूम हाजी सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बड़े मजबूत पिलर की तरह से गैर आलिम होकर के खड़ा रहे। फिर थोड़े असबाब मुहैया हुए सियासत में, तो कुछ MLC कुछ MP फंड लगाकर बिल्डिंग खड़ा कर दिया। तो हम रहें ना रहें, ये अहले सुन्नत की साझी विरासत तो रहेगी ना। तो दो चीज़ जोनल ऑफिस में मोइनुल काजी कर सकते हैं, वो हाई लेवल कमेटी बैठकर तय कर ले कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और एक हाई लेवल कमेटी बना दीजिए जिसमें ज़िला के बुजुर्ग उलमाए कराम हों, उनको मालूम है ना कि कौन किस मेयार का है, कौन किस किरदार का है। मेयारे इल्म से क़ज़ा नहीं चलेगा, मेयारे इल्म के साथ मेयारे किरदार का होना वाजिब है, तब एतमाद बहाल होगा। ये बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए इस पर ठिकरा फोड़ना कि मुफ्ती शब्बीर ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनसे जितना हो सका उन्होंने किया, हम सारे लोग शुक्रगुजार हैं। और इनके मन में किसी तरह या इनके दिल में अगर किसी तरह की कुदूरत होती तो मीटिंग में आज हम सबके बीच ये मौजूद नहीं होते। गोया इनकी भी पुकार है कि काम हो, और ये भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन अभी इनको कह दिया जाए कि मुब्तदी दर्जे के बच्चे से मशवरा लीजिए, तो ये तो खुदकशी करने के बराबर होगा ना। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, लाख कोशिश छोटा कर ले, बड़ा बनने में वक्त लगेगा। तो आपकी इस पर मैंने अपनी राय रख दी, वक्त ज़्यादा निकल गया। अब मुतमईन हो गए हों, तब आगे बताइए क्या किया जाए।